नमस्कार मित्रों। मित्रों, हम लोगों ने कल मृदा अपरदन के विषय में थोड़ा अध्ययन किया था, मृदा निक्षेपण के विषय में अध्ययन किया था और मृदा अपक्षय के विषय में अध्ययन किया था। आज मित्रों हम भारत में पाए जाने वाली मृदाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। ये आपका मुख्य टॉपिक है इसमें प्रथम लेसन में हाई स्कूल के। अब बात करते हैं मित्रों, पहली बात तो हम सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारा एक संसाधन के रूप में मृदा होता है, जिसमें हम अपने तमाम प्रकार के उद्योग धंधों को लगाते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, हम कृषि कार्य करते हैं, हम मकान बना के रहते हैं, ये सब हमारे संसाधन के रूप में प्रयोग होता है मृदा के द्वारा। अब बात करते हैं मृदा कौन कौन सी है मित्रों। मृदा जो है हमारे 4 प्रकार की है। पहला पर्वतीय मृदा और वन मृदा। पर्वतीय और वन मृदा पहला बात करते हैं। चलिए जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा बात करते हैं। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा मित्रों। उसके बाद दूसरा बात करते हैं हम लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा, और पीली मृदा मित्रों, लाल और पीली मृदा। उसके बाद काली मृदा है, लाल और पीली मृदा, ठीक। उसके बाद तीसरा है काली मृदा, काली मृदा। और चौथा हमारा है लेटराइट मृदा। चौथा लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा मित्रों। और उसके बाद पांचवा है मेरा मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। ये हमारे कुछ प्रमुख मृदा हैं। अब बात करते हैं मित्रों हम मृदाओं को। जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा मित्रों जल के माध्यम से बनता है, जल के माध्यम से बनता है, जल के द्वारा निर्मित जो मृदा होती हैं वो जलोढ़ मृदा होती है मित्रों। जैसे मैदानी भागों में जो पाई जाने वाली मृदाएं हैं वो जलोढ़ मृदा है। अब बात करते हैं हम भारत में पाए जाने वाले जो प्रमुख जो जो पाए जाते हैं जहाँ जहाँ पे, पहले हम इसके विषय में अध्ययन करें फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह हमारा है मित्रों, ये पर्वतीय मृदा है। ये लगभग पूरा ये हमारा पर्वतीय मृदा है। ये जितना भी है सिक्किम लेते हुए ये हमारा कैसा मृदा है, ये पूरा पर्वतीय मृदा है। ये पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा हमारा। इस पर्वतीय मृदा में हमारा मित्रों कौन कौन सा राज्य आता है। पर्वतीय मृदा में हमारा जम्मू कश्मीर आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, और नागालैंड का कुछ पोर्शन आता है, और सिक्किम आता है। सिक्किम आता है मित्रों, और हमारा उत्तराखंड का भाग आता है, हिमाचल का भाग आता है, जो कुछ पर्वतीय मृदा में आते हैं। अब बात करते हैं दूसरा हम मैदानी भाग को, जलोढ़ मृदा की। जलोढ़ मृदा मित्रों हमारा ये पंजाब से लेकर के ये पूरा पोर्शन जो है हमारा थोड़ा सा ये जो ये गुजरात तक आता है। गुजरात का ये जो पोर्शन है, गुजरात तक ये पोर्शन जो है ये इस तरीके से, फिर मित्रों ये हमारा ये यूपी होते हुए ये निकल जाता है, और थोड़ा सा असम, ये जो ब्रह्मपुत्र का एरिया है ये हमारा कैसा है, ये हमारा जलोढ़ मृदा है मित्रों। ये हमारा क्या है, ये हमारा जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा है। और ये हमारा है पर्वतीय मृदा, ये हमारा पर्वतीय मृदा। तो ये मित्रों कौन सा मृदा है, ये जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। मित्रों ये जलोढ़ मृदा जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उसके बाद गुजरात, पोर्शन गुजरात, राजस्थान के कुछ भागों में पाया जाता है, और बिहार, झारखंड में कुछ पोर्शन में पाया जाता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, असम, ये हमारे प्रमुख जलोढ़ मृदा के क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं मित्रों, अब हम लाल मृदा की बात करते हैं। लाल मृदा, काली मृदा की बात करते हैं मित्रों। काली मृदा, काली मृदा जो है हमारा, ये हमारा महाराष्ट्र होते हुए मित्रों ये पोर्शन हमारा कुछ कुछ भाग थोड़ा सा तेलंगाना में है, कुछ भाग इसका ये इस तरीके से मित्रों तेलंगाना होते हुए ये हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात,
ये है काली मृदा, काली मृदा, काली मृदा। काली मृदा मित्रों हम प्लस से दर्शाते हैं काली मृदा। काली मृदा ये पड़ता है गुजरात में, महाराष्ट्र में, और ये मित्रों थोड़ा सा कर्नाटका और थोड़ा सा तेलंगाना में भी इसका पोर्शन पड़ता है काली मृदा का मित्रों, आंध्र प्रदेश में। तो ये मित्रों हमारा काली मृदा का क्षेत्र है। आप जानते हैं कि काली मृदा हमारे महाराष्ट्र में और गुजरात में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए सर्वाधिक मात्रा में कपास का उत्पादन इन क्षेत्रों में होता है। गुजरात और महाराष्ट्र में सर्वाधिक कपास का उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है, इसीलिए सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें भी यहाँ पे स्थापित की गई हैं। अब बात करते हैं हम लाल मृदा की। लाल मृदा मित्रों जो है, लाल मृदा मेरे जो जितने भी प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं, इन प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में लाल मृदा है। कैसी मृदा है मित्रों? लाल मृदा है। अब लाल मृदा को मित्रों हम मल्टीपल के माध्यम से दिखाते हैं कि ये लाल मृदा है, ये मित्रों लाल मृदा है, ये लाल मृदा है। जितना भी पठारी एरिया है, पठारी क्षेत्र है मित्रों, इन सब पठारी क्षेत्रों में लाल मृदा का विस्तार है। इन लाल मृदा में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, ये तमिलनाडु और कर्नाटका, ये इतने प्रमुख राज्य हैं जो लाल मृदा के सर्वाधिक क्षेत्र पाए जाते हैं यहाँ पे मित्रों। अब बात करते हैं हम लाल मृदा के बाद काली मृदा। काली मृदा मैंने बता ही दिया है। लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा मित्रों सर्वाधिक मात्रा में ये जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्रों में भी इनका विस्तार पाया जाता है। कुछ ये तटीय क्षेत्रों में ये लाल मृदा यहाँ पे भी पाया जाता है। थोड़ा सा ये वाला एरिया पूरा ये थोड़ा सा पाया जाता है। उसके बाद हमारा महाराष्ट्र में और ये तटीय क्षेत्रों में लेटराइट मृदा पाई जाती है मित्रों। ये पूरा हमारा ये तटीय क्षेत्रों में लेटराइट मृदा है मित्रों। ये पूरा ये हमारा लेटराइट मृदा है। ये जो वनाच्छादन का एरिया है ये हमारा लेटराइट मृदा है। लेटराइट मृदा ये सब पूरा पोर्शन ये हमारा लेटराइट मृदा है मित्रों। लेटराइट मृदा ये है लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा, ये लेटराइट मृदा है मित्रों। लेटराइट मृदा इन क्षेत्रों में पाया जाता है। लेटराइट मृदा केरल में पाया जाता है, तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। उसके बाद उड़ीसा, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और आंध्र प्रदेश के कुछ पोर्शन में पाया जाता है और मेघालय में पाया जाता है मित्रों। ये हमारे प्रमुख लाल मृदा के क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं हम मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा मित्रों ये वाला पोर्शन है जो मरुस्थलीय मृदा का है। ये है मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र है मित्रों। ये मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र है। ये हमारा ये है राजस्थान, मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा मित्रों ये प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं जो जिसमें सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान का पाया जाता है। कुछ पोर्शन गुजरात के भी पाए जाते हैं मरुस्थलीय मृदा में मित्रों। तो ये सर्वाधिक मात्रा में हमारे मरुस्थलीय मृदा के क्षेत्र हैं ये हमारा राजस्थान में मित्रों, राजस्थान में। अब बात करते हैं मित्रों हम जो ये हमारे प्रमुख क्षेत्र हैं। अब हम एक एक करके एक एक मृदाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। जलोढ़ मृदा की बात करते हैं। जलोढ़ मृदा मित्रों हमारे भारत में पाए जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में मृदा का क्षेत्र है। जलोढ़ मृदा हमारे जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है मित्रों। यह जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मृदाओं से निर्मित होता है। जो जलोढ़ मृदा होता है, जल को ओढ़े हुई, जल के द्वारा निर्मित जो मृदा है वही जलोढ़ मृदा है, क्योंकि उसमें जल की मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक होती है, जल से ही बना होता है मित्रों। अब बात करते हैं हम इन जलोढ़ मृदाओं में मित्रों। जलोढ़ मृदा में हमारा जो है इसमें रेत होता है, सिल्ट होता है
और मृत्तिका के विभिन्न कण होते हैं और इन्हीं के अनुपात से मिलकर के बना होता है जलोढ़ मृदा। रेत होता है, सिल्ट होता है और मृत्तिका होता है, इसमें सभी चीजें मिलकर बने होते हैं और जो जलोढ़ मृदा का निर्माण करता है। ये बहुत ज्यादा मात्रा में विस्तृत रूप में फैला हुआ है पूरे भारत में मित्रों। यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है और यह वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। जो हमारा पूरा उत्तर प्रदेश हम लोग जिसमें बसे हुए हैं वो पूरा जलोढ़ मृदा से निर्मित है। इसीलिए मैदानी क्षेत्र होता है, गंगा का उपजाऊ क्षेत्र है, सिंधु का उपजाऊ क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र का उपजाऊ क्षेत्र है, ये जलोढ़ मृदा है मित्रों। अब बात करते हैं हम, ये जो है एक सकरे गलियारे के द्वारा मृदा राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और ये कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और अन्य जो नदियां हैं इनके तटीय क्षेत्रों में भी पाई जाती है मित्रों। ये जो तटीय क्षेत्र है इनका, यहाँ पे भी पाई जाती है ये मित्रों। ये यहाँ पे भी हमारे पाए जाते हैं क्या, जलोढ़ मृदा। ये तटीय जलोढ़ मृदा पाई जाती है ये मित्रों। उड़ीसा में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में और हमारे पश्चिम बंगाल में भी ये मित्रों पूरा पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम इनके बाद, हम बात करते हैं विशेषता ये। अब जलोढ़ मृदा की जो विभिन्न अनुपात है मैंने बता दिया आपको। उसके बाद ये मित्रों नदी घाटी के ऊपरी भाग में, ये नदी घाटी के ऊपरी भागों में पाया जाता है और इसके समीप मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है। इसके समीप जो मृदा होती है कैसी होती है, मोटे कण वाली, उनमें मोटापा होता है, उनका जो बनावट होती है। अब उसके बाद ये तराई क्षेत्रों में, ये मित्रों द्वार में और चो क्षेत्रों में, ये जो है ऐसी मृदा पर्वतों की तलहटी पर बने हुए हैं और जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई और आमतौर पर पाई जाती है मित्रों। कहने का तात्पर्य ये जो दून और द्वार कुछ निर्मित है शिवालिक की पूर्वी क्षेत्रों को, जो तराई एरिया उसके बाद वाला एरिया होता है जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में नदियां जलोढ़ मृदाओं को बहा करके लाती हैं, तो उससे निर्मित ये क्षेत्र होता है। अब बात करते हैं ये मित्रों दो प्रकार का होता है, पुराना जलोढ़ मृदा, नया जलोढ़ मृदा और बांगर मृदा। और उसके बाद बांगर मृदा जो होता है मित्रों, बांगर मृदा ये कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। बांगर मृदा में कंकड़ का सर्वाधिक मात्रा होता है मित्रों, कंकड़ीली जमीन होती है बांगर मृदा। अब उसके बाद बात करते हैं मित्रों खादर मृदा। खादर मृदा ये खादर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कर पाए जाते हैं। देखिए खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में सर्वाधिक महीन क्षेत्र पाए जाते हैं। अब खादर की बात करते हैं हम, खादर मृदा, खादर मृदा, खादर मृदा वो क्षेत्र होता है जहां पर प्रतिवर्ष जल नदियों द्वारा जल बहा करके लाया जाता है, बाढ़ आता है, वो वहां पर सर्वाधिक मात्रा में उपजाऊ क्षेत्र हो जाता है और वहां पे खाद की मात्रा नदियों के द्वारा अपशिष्ट बहा कर लाया जाने से, पाट देने से वो उत्पादन में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करना शुरू कर देता है। इसीलिए उसे खादर मृदा कहते हैं। खादर मृदा खाद से निर्मित नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई, प्रतिवर्ष आता है, जहां पे प्रतिवर्ष आता है वो खादर मृदा है। जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे बांगर मृदा कहते हैं मित्रों। वहां पे भूमि धीरे धीरे कंकरीली होती जाती है, इसीलिए उसे बांगर मृदा कहते हैं। बांगर मृदा, बांगर मृदा, बांगर मृदा की बात करते हैं तो बांगर मृदा जो पुरानी जलोढ़ है उसे बांगर मृदा कहते हैं, वो कंकरीली होती है। और खादर मृदा जहाँ पे प्रतिवर्ष नदियों का जल बाढ़ के रूप में उपस्थित होता है, वो हमारा खादर मृदा होता है जहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है मित्रों। अब बात करते हैं हम इस खादर मृदा में जो है ये पोटास और फास्फोरस और चूना युक्त होता है। ये कैसा होता है, पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होता है जलोढ़ मृदा। और ये गेहूं, चावल, मक्का तमाम प्रकार के खाद्य उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा है और जो पूरे भारत के भरण पोषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में भारत का खाद्यान्न उत्पादन होता है। अब बात करते हैं मित्रों हम काली मृदा की। काली मृदा की बात करते हैं। काली मृदा का मित्र काला होता है रंग, काली मृदा का जो रंग है काला होता है, इसे रेंगुर मृदा भी कहते हैं। इस काली मृदा को क्या कहते हैं, काली मृदा को रेंगुर मृदा भी कहते हैं मित्रों। काली मृदा को क्या कहते हैं, काली मृदा को रेंगुर मृदा कहते हैं, जिसको रेंगुर मृदा कहते हैं। काली मृदा, काली की बात करते हैं, काली मृदा को रेंगुर मृदा कहते हैं। रेंगुर मृदा,
रेंगुर मृदा भी कहते हैं मित्रों काली मृदा को क्योंकि ये भुरभुरी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और सर्वाधिक मात्रा में मित्रों इसका निर्माण जो होता है ज्वालामुखी की विस्फोटन से होता है। ज्वालामुखी का जो चट्टान होता है उसे टूट करके नदियों द्वारा बहा करके लाए गए मृदा के कारण ये काली मृदा होती है, क्योंकि उसमें लावा राख जो होती है उससे सर्वाधिक मात्रा में उत्पादनता होती है और इसी कारण ये गन्ना और कपास के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा होती है काली मृदा मित्रों। इसीलिए इसे कपासी मृदा भी कहते हैं और काली मृदा भी कहते हैं, रेंगुर मृदा भी कहते हैं मित्रों। अब बात करते हैं हम ये सर्वाधिक मात्रा में मैंने बताया आपको को महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है मित्रों। अब बात करते हैं हम मित्रों लेटराइट मृदा की। लेटराइट मृदा जो है हम बात करते हैं ये जो लाल मृदा की। लाल मृदा मित्रों ये देखिए हम थोड़ा सा इसके विषय में बताएं, थोड़ा सा और काली मृदा के विषय में बता दें। ये जेनेट शैलों से बनी हुई है, ये मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। ये बहुत महीन कणों अर्थात मृतिका में बनी होती है, मैंने बता दिया है मृतिका से ये निर्मित होती है, महीन कण होती है, इसलिए रेंगुर मृदा कहते हैं। ये नमी धारण करने में इसकी क्षमताएं सर्वाधिक होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मित्रों। ये जो काली मृदा है ये नमी धारण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, सर्वाधिक क्षमता होती है काली मृदा में नमी धारण करने की। अब बात करते हैं, इसीलिए इसे चिकनी मृदा भी कहते हैं मित्रों। अब बात करते हैं हम इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, मैग्नीशियम और पोटास पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम और पोटास पाया जाता है इस क्षेत्रों में, इस मृदा में जो काली मृदा होती है मित्रों। अब ये गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है, आप देखते हैं चटकना पड़ जाता है, चटकनी दरारें पड़ जाती है, भ्रंशन हो जाता है इन मृदाओं में। अब बात करते हैं हम लेटराइट मृदा की ये कम मृदा, ये जो लाल और पीली मृदा, अब बात करते हैं लाल मृदा की मित्रों। लाल और पीली मृदा, जो लाल और पीली मृदा का क्षेत्र है मित्रों ये सर्वाधिक मात्रा में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है और यहाँ पे माइक्रोनी नामक गेहूं उत्पादन किया जाता है, क्योंकि ये पूरा पठारी एरिया है और कंकरीली और पथरीली मृदा पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन न होने के कारण यहाँ पे ऐसे मोटे अनाजों का उत्पादन किया जाता है जो आसानी से उत्पादन हो सके मित्रों। ज्वार बाजरा माइक्रोनी नामक गेहूं, जो लाल गेहूं होती है, इस प्रकार के गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ये लाल रंग रवेदार अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होता है। तो मित्रों ये जो लाल रंग है, लाल रंग इनका लौहांश की अधिकता के कारण होता है और जलयोजन की प्रक्रिया के द्वारा ये पीले हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम लेटराइट मृदा की। लेटराइट मृदा मित्रों ये ग्रीक भाषा का शब्द लेटर से बना हुआ है और जिसका अर्थ है ईंट। ये ईंट है। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं में होता है मित्रों। ये अधिकतम इसका जो प्रकार है ये अधिकतम गहरी तथा अम्लीय होती है, सर्वाधिक अम्लीयता पाई जाती है किसमें, लेटराइट मृदा में। लेटराइट मृदा में सर्वाधिक अम्लीयता पाई जाती है मित्रों और इसका पीएच मान जो होता है 6 होता है। पीएच मान कितना होता है, लेटराइट मृदा का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है मित्रों पीएच मान इसका लेटराइट मृदा की। और ये अम्लीय होती है, कैसा होता है, अम्लीय होती है। इसीलिए यह मृदा चाय के उत्पादन के लिए, कहवा के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। ये जो लेटराइट मृदा है जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, असम, इसीलिए असम होता है, ये गुजरात, ये अरुणाचल प्रदेश है, अन्य जो क्षेत्र हैं ये चाय के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है मित्रों। अब बात करते हैं हम जो लेटराइट मृदा है इसकी बात हो चुकी है मित्रों। पर्यावरण में इनकी ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, इसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। मैंने आपको बता दिया है कि ये केरल के क्षेत्रों में और त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर आदि क्षेत्रों में, नागालैंड, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में लेटराइट मृदा पाई जाती है। अब बात करते हैं मित्रों हम मरुस्थलीय मृदा की। मरुस्थलीय मृदा कम वर्षा, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने के कारण मित्रों ये जो हमारा राजस्थान का एरिया है, जहाँ पे यहाँ की राजस्थान की सबसे बड़ी नदी लूनी नदी है, वही एक ऐसी नदी है जो सर्वाधिक मात्रा में जल का भंडारण रहता है, वो भी अल्पकालिक नदी है, मौसमी नदी है मित्रों, जो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता न करा पाने के कारण यहाँ पे शुष्कता होती है,
नमी होती है और सर्वाधिक कम वर्षा होती है मित्रों, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ के जो भूमि है, जो मिट्टी है, इनमें नमी न होने के कारण इनका जो संगठन नहीं हो पाता है और इनका बिलगाव हो जाता है, इनका विखंडन हो जाता है, टूट जाता है, जिसके कारण ये भुरभुरी बलुई मिट्टी होती है। बलुई बालू की तरह विखंडित होने के कारण एक एक कण अलग अलग हो जाने के कारण ये बालू की रेत की तरह हो जाती है मित्रों। ये बात करते हैं हम और इनमें नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों में जल वाष्पित करने पर खाने का नमक भी जम जाता है मित्रों। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ये कैसा होता है, ये क्षारीय होता है। ये जो मृदा होती है कैसी होती है, क्षारीय होती है, क्षारीय 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 मृदा है। कौन, ये हमारा मरुस्थलीय मृदा जो है, ये इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान कैसा होता है, क्षारीय मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है और शुद्ध मान जो पीएच मान होता है जल का वो 7 होता है मित्रों। अब बात करते हैं हम अब बात करते हैं हम मित्रों, ये जो है मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाई जाती है मित्रों। ये जल वाष्पीकृत के कारण इसमें शुष्कता होती है। ये उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन अधिक होता है और मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा भी क्या होती है, कम होती है मित्रों। और मैंने आपको बता दिया ये चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है यहाँ पे और इसका कारण मृदा में जल अंतः स्पंदन जो है जल अंत स्पंदन अवरुद्ध हो जाता है और इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करने कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में देखा जाता है। अब इसको बात करते हैं हम इनके विषय में, मैंने बता दिया सभी मृदाओं के विषय में। अब बात करते हैं वन मृदा। वन मृदा जो जंगली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वनों के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसमें ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है क्योंकि जो पत्ते होते हैं वो गिर करके सड़ते हैं, गलते हैं और जिनसे मृदा का निर्माण होता है वो वन मृदा होता है। तो मित्रों जो पश्चिमी घाट का एरिया है यहाँ पे भी वन मृदा पाई जाती है, जो महाराष्ट्र में पाई जाती है। फिर हमारा जो हिमालय का पर्वतीय एरिया है यहाँ पे भी वन मृदा पाई जाती है, यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। बंगाल का सुंदरवन जो डेल्टा है मित्रों, ये हमारा वन मृदा पाई जाती है यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी सर्वाधिक मात्रा में वन के पत्तों के विखंडन से, वन के जीवाश्मों से, पौधों के जीवाश्मों से मिलकर के बना होता है, निर्मित होता है, इसीलिए इसे वन मृदा कहते हैं मित्रों। तो ये हमारे मृदा के प्रकार थे। अब बात करते हैं हम ये मृदा अपर्दन और संरक्षण। देखिए मित्रों हम बात करते हैं मृदा अपर्दन और संरक्षण। मृदा अपर्दन और संरक्षण हम एक प्रकार से कर सकते हैं। मृदा अपर्दन और संरक्षण, मृदा को हम ज्यादा से ज्यादा मेढ़े बनाएं, मेढ़ के माध्यम से हम मेढ़बंदी करके खेती करें, जिससे हम मृदा क्षरण को रोक सकते हैं मित्रों। ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और नदियों के किनारे किनारे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वृक्षारोपण किया जाए, जिससे हम पौधों और वायुमंडल को दूषित न किया जाए, ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को काटा ना जाए, इस पे प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे हम मृदा को संरक्षित कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। घास के पौधों को लगाया जाए मित्रों, ये हमारे प्रमुख संरक्षण के साधन है, मृदा के संरक्षण के साधन। तो मित्रों आज हम लोगों ने संसाधन एवं विकास के क्षेत्र में हम लोगों ने मृदा के प्रकार के भारत में पाए जाने वाले मृदा के प्रकारों के विषय में अध्ययन किया और इसके संरक्षण के विषय में अध्ययन किया। अब ये हमारा टॉपिक जो है, ये लेसन संसाधन एवं विकास हमारा आज यहाँ समाप्त होता है। कल मित्रों हम दूसरा लेसन शुरू करेंगे क्लास 10th की जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल में हम जो दूसरा लेसन है ज्योग्राफी का, वन एवं वन्य जीव संसाधन, इनके विषय में हम कल अध्ययन करेंगे मित्रों। नमस्कार मित्रों, सेफ रहिए, घर में सुरक्षित रहिए और कोरोना को मात देने में आप सहयोग करिए, भूमिका निभाइए। और मित्रों आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जो अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं मित्रों। नमस्कार मित्रों, जैसा लगा आप कमेंट करें।